मेरा नाम पूजा है। उम्र 28 साल। फिगर 28 के आसपास है। शादी को अभी 3 साल हुए हैं। मैं एक साधारण सी घर की औरत हूँ, लेकिन अंदर से थोड़ी नटखट भी हूँ। लोग कहते हैं मेरी आंखों में एक चमक है जो देखने वाले को अटका देती है। मेरे पति का नाम विकास है। वह सरकारी नौकरी में है। दिन भर ऑफिस और शाम को घर। हम दोनों का रिश्ता अच्छा है, लेकिन कभी कभी लगता है जैसे कुछ कमी रह जाती है। हमारे घर में विकास का छोटा भाई भी रहता है। उसका नाम है रोहन। उम्र 24 साल। अभी पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश में है। रोहन मुझसे बहुत घुल मिल गया है। वो मुझे भाभी कहकर बुलाता है, लेकिन कभी कभी उसकी नज़रें मेरे ऊपर थोड़ी देर अटक जाती हैं। मैं जानती हूं कि लड़के की उम्र है, हॉर्मोन्स का जोर है, इसलिए मैं उसकी बातों को हंस कर टाल देती हूं। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे भी मज़ा आता है कि कोई मुझे इस उम्र में भी देखता है, खासकर जब मैं घर में साधारण सलवार कमीज़ या साड़ी पहनती हूँ। एक शाम की बात है। विकास ऑफिस से लेट आने वाला था। मैं रसोई में खाना बना रही थी। रोहन बाहर वाले कमरे में टीवी देख रहा था। अचानक वो रसोई में आया और बोला, भाभी, आज कुछ नया बना रही हो क्या? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आज मैंने वह पुराना वाला मसाला ट्राई किया है जो मम्मी ने दिया था। छकोगे? रोहन मेरे पास आकर काउंटर पर झुक गया। उसकी आंखें मेरे हाथों पर थीं जो चम्मच चला रही थीं। वो बोला, भाभी, तुम्हारे हाथों में जादू है। जो भी बनाती हो स्वाद ही कुछ और हो जाता है, और तुम खुद भी इतनी फ्रेश लगती हो। उसकी आवाज़ में थोड़ी सी शरारत थी। मैंने उसे घूरा और कहा, बस करो रोहन, चापलूसी मत करो। वह हंसा और बोला, चापलूसी नहीं, सच्चाई है भाभी। विकास भैया कितने किस्मत वाले हैं, रोज़ ऐसी चीज़ें खाते हैं और इतनी खूबसूरत भाभी भी देखते हैं। मैंने चम्मच उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, लो, छक लो पहले। रोहन ने आगे झुककर चम्मच से स्वाद लिया। उसके होंठ चम्मच के करीब थे। उसने आंखें बंद करके कहा, वाह भाभी, यह तो स्वर्ग है। फिर उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोला, लेकिन मुझे लगता है असली स्वाद तो और कहीं है तुम्हारे पास। मैं समझ गई कि वो क्या इशारा कर रहा है। मेरे गाल थोड़े लाल हो गए। मैंने हंसकर कहा, अबे शैतान, जा टीवी देख, मैं खाना लगा रही हूं। लेकिन रोहन नहीं गया। वो वहीं खड़ा रहा और बातें करता रहा। वो मुझे बताने लगा कि आज उसका एक इंटरव्यू था। कैसे इंटरव्यूअर ने उससे सवाल पूछे। मैं सुन रही थी और बीच बीच में हंस रही थी। उसकी बातों में एक जोश था जो मुझे अच्छा लग रहा था। कभी वह मेरी तरफ देखता और मुस्कुराता जैसे कुछ और ही सोच रहा हो। धीरे धीरे शाम ढल गई। विकास अभी तक नहीं आया था। मैंने रोहन से कहा, भैया, तुम खा लो, मुझे इंतज़ार नहीं करना। रोहन बोला, नहीं भाभी, भैया के साथ ही खाएंगे। वैसे भी तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाने में अलग ही मज़ा है। हम दोनों सोफे पर बैठ गए। टीवी पर कोई पुरानी फिल्म चल रही थी। रोहन ने रिमोट से वॉल्यूम थोड़ा कम किया और बोला, भाभी, तुम्हें कभी अकेलापन लगता है क्या? भैया तो हमेशा काम में लगे रहते हैं और तुम इतनी युवा और फिगर वाली हो, अटीसस के आसपास फिर भी अकेली। मैंने सांस ली और कहा, हाँ, कभी कभी लगता है, लेकिन क्या करें, जिंदगी ऐसी ही है। रोहन मेरे करीब सरक आया। उसकी जांघ मेरी जांघ से लगभग छू रही थी। वह धीरे से बोला, भाभी, अगर कभी कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। हर तरह से उसकी बात में गर्माहट थी जो मुझे अजीब सा एहसास दे रही थी। मैंने उसे देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी। मैंने हंसकर टाल दिया, अरे तुम तो अभी बच्चे हो, क्या करके? रोहन मुस्कुराया और बोला, छे नहीं हूं भाभी, देखना चाहो तो दिखा दूं मैं कितना बड़ा हो गया हूं। मैंने उसे हल्के से धक्का दिया और कहा, चुप करो शैतान। लेकिन अंदर से मेरे दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई थी। उसी वक्त विकास का फोन आया। वो बोला कि आज बहुत लेट हो जाएगा, कहीं बाहर खाना खा लेंगे। मैंने फोन रख दिया और रोहन की तरफ देखा। रोहन बोला, देखा भाभी, भैया तो नहीं आएंगे। आज हम दोनों ही खाएंगे और रात भर बातें करेंगे। हम रसोई में गए हैं। मैंने प्लेटें लगाईं। रोहन मेरे पीछे खड़ा था।
जब मैं झुकी तो उसकी सांस मेरी गर्दन पर पड़ी। वो बोला, भाभी तुम बहुत अच्छी लगती हो आज। ये कमीज में तुम्हारा फिगर और भी हाईलाइट हो रहा है। मैं सीधी हो गई और बोली, रोहन ध्यान से ज्यादा नजदीक मत आओ। लेकिन वह हंसता रहा। खाना खाते वक्त वह मेरी तरफ बार बार देख रहा था। बातें करता रहा अपनी जिंदगी की, सपनों की, और कभी कभी मेरे बारे में भी पूछता रहा। फुल फिगर वाली। उसकी बात सुनकर मेरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन वो मेरे हाथ को हल्के से पकड़ लिया। बस 1 मिनट भाभी, डरने की बात नहीं है, बस फील कर रही हो ना। मैंने अपना हाथ छुड़ाया और कहा, रोहन अब काफी हो गया, सो जाओ। उस रात मैं बिस्तर पर लेटी रही, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। रोहन के शब्द बार बार कान में गूंज रहे थे। विकास जब आया तो मैंने कुछ नहीं बताया, बस चुपचाप लेट गई। अगली सुबह रोहन नॉर्मल व्यवहार कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो मुझे भाभी कहकर चाय मांग रहा था। मैंने भी नॉर्मल रहने की कोशिश की, लेकिन अब हमारे बीच एक अजीब सा खिंचाव पैदा हो गया था, जो रोज बढ़ता जा रहा था। दिन भर मैं घर के काम करती रही, लेकिन मन कहीं और था। रोहन जब भी पास से गुजरता, मेरी नज़र उसकी तरफ चली जाती। वह भी कभी कभी मुस्कुराता देता और धीरे से कहता, भागी आज बहुत हॉट हो। शाम को विकास घर आया। हम तीनों साथ बैठे। रोहन ने मजाक में कहा, भैया भाभी ने कल रात बहुत अच्छा खाना बनाया था, तुम मिस कर गए। और भाभी खुद भी बहुत टेम्पोटिंग थी। विकास हंसा और बोला, अच्छा तो आज फिर बना दो पूजा। मैंने हाँ कह दिया, लेकिन अंदर से मुझे लग रहा था कि रोहन कुछ और ही इशारा कर रहा है। रात को खाना खाते वक्त रोहन ने मेरे पैर के नीचे अपना पैर रख दिया। मैंने उसे घूरा, लेकिन वो बेपरवाह था। विकास कुछ नहीं समझा। धीरे धीरे दिन बीतते गए। रोहन की बातें बढ़ती गईं। कभी वो मुझे, भाभी तुम्हारी कमर कितनी पतली है, फिगर परफेक्ट है, कह देता। कभी आज तुम्हारी ड्रेस में तुम बहुत हॉट लग रही हो, 36 वाली लाइन क्लियर दिख रही है। मैं डांटती, लेकिन अंदर से एक अजीब सी खुशी भी होती। धीरे धीरे दिन बीतते गए। रोहन की बातें बढ़ती गई। कभी वो मुझे, भाभी तुम्हारी कमर कितनी पतली है, फिगर परफेक्ट है, कह देता। कभी आज तुम्हारी ड्रेस में तुम बहुत हॉट लग रही हो, 36 वाली लाइन क्लियर दिख रही है। मैं डांटती, लेकिन अंदर से एक अजीब सी खुशी भी होती। एक दिन दोपहर को विकास ऑफिस चला गया। घर में सिर्फ मैं और रोहन थे। मैं कपड़े सुखा रही थी छत पर। रोहन ऊपर आया और बोला, भाभी मदद करूं? मैंने कहा, नहीं तुम बैठो। लेकिन वो मेरे पास आ गया। हवा में साड़ी उड़ रही थी। रोहन ने एक साड़ी पकड़ ली और मुझे देखकर बोला, भाभी ये साड़ी तो तुम्हारे शरीर पर बहुत अच्छी लगेगी, टाइट फिटिंग वाली। मैंने शर्माते हुए कहा, रोहन बस करो, ज्यादा नजदीक मत आओ। वो हंसा और बोला, मैं तो बस देख रहा हूं कि तुम कितनी खूबसूरत हो। फिगर एंटेड 30 के दशक वाली भाभी को देखकर कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उस दिन हम छत पर काफी देर बातें करते रहे। वह मुझे अपनी जिंदगी की छोटी छोटी बातें बताता रहा। मैं सुनती रही। बीच बीच में उसकी नजरें मेरे ब्लाउज पर अटक जाती। मैं नजरें चुरा लेती, लेकिन मन में एक तूफान सा उठ रहा था। समय बीतता गया। हमारे बीच की यह बातें एक आदत सी बन गई। रोहन मुझे तारीफ करता। मैं शर्माती, लेकिन कभी सीमा पार नहीं होती। विकास को कुछ नहीं पता चलता। फिर एक शाम आई। विकास ने बताया कि उसे 2 दिन के लिए बाहर जाना है ट्रेनिंग के लिए। मैंने हाँ कह दिया, लेकिन अंदर से घबराहट हुई। जब विकास गया तो घर में सिर्फ मैं और रोहन रह गए। पहली रात हम दोनों ने साथ खाना खाया। रोहन ने कहा, भाभी अब तो हम दोनों अकेले हैं, पूरी रात सिर्फ हम। मैंने कहा, हाँ लेकिन सही से रहना, कोई गलत बात मत सोचना। रोहन मुस्कुराया। उस रात हम लंबी बातें करते रहे। वह मुझे अपनी भावनाओं के बारे में बताने लगा। कैसे वह मुझे पहली बार देखा था, कैसे उसे मेरे पास आने का मन करता है, खासकर जब वह मेरा फिगर देखता
है, मैं सुनती रही। दूसरे दिन सुबह मैं नहा रही थी। रोहन बाहर खड़ा था। जब मैं निकली तो उसने कहा, भाभी, तुम ताज़ा फूल जैसी लग रही हो, नहाकर और भी ग्लोइंग हो। मैंने तौलिए से बाल सुखाते हुए कहा, रोहन, अब काफ़ी हो गया, कंट्रोल रखो। लेकिन वह मेरे करीब आया और धीरे से बोला, भाभी, मैं तुम्हें छूना नहीं चाहता, बस देखना चाहता हूं कि तुम कितनी खूबसूरत हो। अटी हार्ट 36 वाली ब्यूटी। मैंने उसे रोका, लेकिन उसकी आंखों में एक बेचैनी थी जो मुझे भी अंदर तक छू गई। फिर भी मैंने खुद को संभाला और कभी सीमा नहीं तोड़ी। दिन भर हम साथ रहे, बातें की, हंसे, लेकिन हर बार जब बात गर्म होती मैं विषय बदल देती। शाम को रोहन ने कहा, भाभी, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनाऊंगा। वो रसोई में गया और मैं देखती रही। वो मेरे लिए खाना बना रहा था। उसकी कोशिश देखकर मुझे अच्छा लगा। रात को हम खाना खा रहे थे। रोहन ने कहा, भाभी, अगर मैं कहूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं तो क्या कहोगी? सिर्फ तुम्हारा फिगर नहीं, तुम्हारी पर्सनालिटी भी। मैं चौंक गई। रोहन, ये मजाक मत करो। वो गंभीर हो गया और बोला, मजाक नहीं है भाभी, लेकिन मैं जानता हूं कि यह गलत है। फिर भी मन नहीं मानता। तुम इतनी परफेक्ट हो। मैंने सांस ली और कहा, रोहन, हम दोनों जानते हैं कि यह रिश्ता क्या है। देवर भाभी का। इसे यहीं खत्म कर दो। मैं तुम्हें भाई की तरह ही देखती हूं। रोहन ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। अगला दिन विकास वापस आ गया। सब नॉर्मल हो गया। लेकिन अब मेरे मन में एक नया एहसास था। मैं समझ गई थी कि रोहन का आकर्षण सच्चा था, लेकिन गलत वक्त पर था। मैंने कभी उसे एनकरेज नहीं किया। समय बीता गया। रोहन को नौकरी लग गई। वह दूसरे शहर शिफ्ट होने वाला था। जाने से पहले उसने मुझे एक चिट्ठी दी। उसमें लिखा था, भाभी, तुमने मुझे संभाला। तुमने मुझे सिखाया कि सीमाएं कितनी ज़रूरी हैं। तुम अच्छी हो और बहुत स्ट्रांग भी। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हारा फिगर सिर्फ एक बहाना था। असल में तुम्हारी इज्जत और प्यार मुझे छू गया। जब वो गया तो मैंने खिड़की से उसे जाते देखा। मेरी आंखें नम थीं। आज भी जब मैं अकेली होती हूं तो उस शामों की याद आती है। वह तारीफें, वह बातें, वो खिंचाव। लेकिन मैंने कभी सीमा नहीं तोड़ी। विकास के साथ मेरा रिश्ता अब और मजबूत हो गया है, क्योंकि मैं समझ गई कि सच्ची खुशी रिश्तों की इज्जत में है, न कि टेम्परेरी आकर्षण में। रोहन अब दूसरे शहर में अच्छी जिंदगी जी रहा है। कभी कभी फोन पर बात हो जाती है। वह अब मुझे सिर्फ भाभी कहता है और पुरानी बातों को याद करके हंस देता है। जिंदगी ऐसे ही चलती है। कभी तूफान आते हैं, लेकिन अगर हम मजबूत रहें तो तूफान भी हमें नया सबक सिखाकर चले जाते हैं। आकर्षण होना स्वाभाविक है, लेकिन उसे कंट्रोल करना और रिश्तों की इज्जत करना सबसे बड़ी बात है।